आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। अपनी अदाकारी, शायरी और चुटकुले से लोगों के मन में राज करने वाले दूरदर्शन कलाकार सह कांग्रेस के वरीय नेता स्वर्गीय जयप्रकाश चौरसिया के निधन को लेकर गुरुवार को झारखंड ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के प्रतिनिधि बरकत खान के नेतृत्व में उनके निजी कांग्रेस कार्यालय परिसर में उनकी आत्मा की शांति हेतु भावपूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष नावेद अंजुम, प्रखंड सचिव नेता सरकार, कांग्रेस सहकारिता विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद शाहनवाज नासिर सहित अन्य उपस्थित हुए। झारखंड ग्रामीण विकास मंत्री के प्रतिनिधि बरकत खान ने कहा कि श्री चौरसिया कांग्रेस के सच्चे सिपाही थे। पूर्व से ही उनका पूरा परिवार कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित रखा गया। उनके निधन से कांग्रेस पार्टी को अपूर्णीय क्षति हुई है। उनकी कमी हम सभी कांग्रेसियों को हमेशा खलेगी। जिला उपाध्यक्ष सह जिला मीडिया प्रभारी नावेद अंजुम ने कहा कि श्री चौरसिया हम लोगों के लिए अभिभावक समान थे। पार्टी के उपदेश व पार्टी के कार्यशैली में दिशा निर्देश देते रहते। उनकी कमी हम लोगों को हमेशा खलेगी। साहिबगंज से आनंद भगत की रिपोर्ट। चौरसिया आज हम लोगों के बीच नहीं है। विश्वास नहीं हो रहा कि आज हमारे बीच नहीं है। वो एक अच्छे राजनीतिक और सांस्कृतिक आयोजनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जमकर हिस्सा लेते थे। उनके प्रयास, अथक प्रयासों से भरवा में सांस्कृतिक धरोहर बचा हुआ था। 26 जनवरी 15 अगस्त का आयोजन बड़ी धूमधाम से जो जिला में सबसे टॉप लेवल का बरवा में हुआ करता था, आज उनकी कमी हम लोगों को बहुत पकड़ रही है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, यही करना। सतगावा थाना क्षेत्र में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोडरमा पुलिस कप्तान एहतेशाम बकारीव के नेतृत्व में झारखंड कॉमेडी पुलिसिंग के तहत जागरूकता फैलाने को लेकर विभिन्न सामग्री का वितरण किया गया। प्रखंड के सुदूरवर्ती उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र कोठियार के दुनिया, बासुडी पंचायत के रजघटी, कटिया पंचायत के गजघर ग्राम में लोगों को कोविड-19 के जागरूक के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत असहाय व निर्धन जरूरतमंद लोगों के बीच वृद्ध लोगों के लिए धोती, बच्चों के लिए कॉपी, कलम, स्टोमन बॉक्स, चॉकलेट, सैनिटाइजर का वितरण किया गया। तत्पश्चात कोठियार पंचायत के पचारे, कनिकेंद्र, नावाडिगी तथा पेट्रोल जंगल के हाल ही में हुए काउंटर स्थान क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने पेट्रोल जलप्रपात का दौरा कर उपस्थित पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए। पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य लोगों को कोविड-19 के रोकथाम के प्रति जागरूकता फैलाना है। लोगों को 2 मीटर की दूरी मेंटेन करने, मास्क लगाने, बिना मास्क के घरों से नहीं निकलने एवं अपने हाथों को बार-बार धोने के साथ साथ कई प्रकार की जानकारी उपस्थित लोगों को जागरूक किया गया। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नौजवानों से उन्होंने अपील की कि क्षेत्र के नौजवान मुख्य धारा में रहें एवं पुलिस के सहयोग करें। सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से जुड़े रहें एवं लाभ उठाएं। सतगावा से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। ये जो कार्यक्रम किए हैं, इसमें क्या सर संदेश जाएगा और इसका क्या व्यू है सर लोगों में? कार्यक्रम आज हमने जो किया है सामुदायिक पुलिसिंग के तहत, इसका हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि पूरी दुनिया, देश विदेश में कोरोना की महामारी फैली हुई है, तो इसी को देखते हुए मैं डॉक्टर हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि इसका जागरूकता बहुत बड़ा इसका सॉल्यूशन है। जागरूकता में 2 अहम बातें हैं कि आपको हमेशा मास्क लगाना है और सामाजिक दूरी का पालन करना है। जैसे अभी हम लोग आपस में खड़े हैं तो वो 6 फीट से बड़ी दूरी है, तो ये किसी तरह हर आदमी एक दूसरे से हमेशा 6 फीट की दूरी बनाए रखें और मास्क जब भी बाहर निकले, कैंपस से बाहर निकले तो मास्क लगाएं। तो ये देखते हुए हमने सामुदायिक पुलिस का गठन किया और वहाँ पे जाके जो दुनियार, कोठियार और गजहर के एरियाज में वहाँ के लोगों से भी मुलाकात की, वहाँ के कुछ मास्क वितरण भी किया, कुछ सैनिटाइजर का वितरण, जिससे मेरा मुख्य उद्देश्य था कि लोगों में ये मैसेज जाए कि अभी हम लोग का जो सबसे बड़ी लड़ाई है और ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है, तो उसमें महामारी से हमें लड़ना है। और एक नक्सल जो प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ के नौजवानों से हमने अपील की कि आप लोग मुख्य धारा में ही रहे और हमारा सहयोग दे। जो सरकार कर रही है अच्छे काम, उसमें सहयोग दे। उसमें जो रोजगार की नीति है उसके तहत भी हम लोग उसमें चर्चा किए
और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो गुमराह ना हो, और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जैसे ये एरिया हो गया गजहर वाला, कोठियार वाला, यहाँ में नक्सल का भ्रमण रहता है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो उनके राह में न पकड़े, बल्कि हमारा मेन स्ट्रीम में जो हम लोग सरकार ने नई नई योजना और बहुत सारे वो दिया है। कुछ यहाँ पे टावर का ही प्रॉब्लम है, तो उसको लेके भी हमने चर्चा किया है। जो नेटवर्क प्रॉब्लम है वो भी हम उसको उससे अग्रतर करवाएं। तो आज का भ्रमण का मुख्य उद्देश्य था कि हमें एक भ्रमण करना था और वहाँ के लोकल लोगों से मिलकर उनका हाल चाल जानना। हजारीबाग जिले के चौपरण थाना अंतर्गत पांडेवारा में स्थित कंपनी राजकेशरी प्राइवेट लिमिटेड कार्यालय इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है, जिसका कारण है चौपरण थाना में थाना कांड संख्या 237/20, जिसमें पांडेवारा निवासी हरियाणा पांडे ने कंपनी के 2 अधिकारी पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने उसे रास्ते के पत्थर को हटाने पर पिटाई की। पर इस पूरे घटनाक्रम में साजिश की बू आ रही है, जो आवेदनकर्ता के लिखित एवं मौखिक बयान से साफ स्पष्ट भी होता प्रतीत नजर आ रहा है। आवेदन में हरि नारायण पांडे पत्थर हटाने पर पिटाई की बात कर रहे हैं, तो मौखिक बयान में पत्थर न हटाने पर पिटाई की बात करते नजर आ रहे हैं। वहीं आवेदनकर्ता नशे में होने की बात भी स्वीकार कर रहा है, जिसमें थाना प्रभारी ने उसके मुंह से दुर्गंध आने की बात कही है, जो आवेदनकर्ता स्वयं अपने मुंह से स्वीकार भी करता दिख रहा है। जबकि घटना के समय सारणी भी लिखित एवं मौखिक बयान में अलग अलग है। इस पर कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि हरि नारायण पांडे लोकल होने का नाजायज फायदा उठाता आया है एवं अपने परिजनों के लिए भी काम मांगता रहा है। काम नहीं देने पर पूर्व में भी ये एक बार मारपीट करने का प्रयास किया है, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई थी। 14 जुलाई की रात की भी घटना की जानकारी पुलिस को फोन से दी गई है। हजारीबाग से जिला ब्यूरो मुकेश कुमार की रिपोर्ट। सर, पूरा घटना का मामला क्या है? मामला ये है कि ये लोग जो केस किए हैं, इसमें क्या है कि हम लोग भी केस किए हैं कि ये है कि घटना में पहले भी पूर्व में ये लोग कंपनी में आए थे काम मांगने के सिलसिले में। बहुतों को काम पर रखा भी गया है, और अभी कोरोना इस सब के लिए हम लोग उतना आदमी नहीं रख पा रहे हैं, काम उतना है नहीं। तो ये समझा के हमने इन लोगों को भेजा था, लेकिन बाद में ये हमारे कैंपस में ही हमारे गाड़ी चालक को, ड्राइवर को मारपीट करके ये लोग गए। उस समय भी हम लोग ने पुलिस में ये दिया था। कब दिए थे ये घटना? कब हुई? ये घटना करीब 1 महीने पहले की है। और फिर ये 14 तारीख के रात में, ये 14 जुलाई के रात में ये लोग फिर से आए और उपद्रव करने और ये सब करने के चीज में। और उस समय में हम लोग को सूचना मिली तो हम लोग गेट के बाहर गए, तो मालूम चला ये लोग कुछ सरिया उरिया भी लेके जा रहे थे और हथियार भी लेके आए थे ये मारपीट करने के लिए। और ये लोग जब इस लोग का मामला ये अपना जो इन लोग का ये था धैर्य था वो साबित नहीं हुआ, तो ये लोग हम लोग के ऊपर इल्जाम लगा दिए, इसमें हमारे ऊपर और कानूनदार के ऊपर लगाए गए। और हमेशा जब भी आते हैं ये लोग पैसा मांगना, रंगदारी मांगना और नौकरी मांगना, दादागिरी करना, ये सब करते हैं। आप कंपनी में काम करते हैं? जी सर। कितने दिन से काम कर रहे हैं कंपनी में? हम हेमंत पानी के ठेका में अक्टूबर से काम कर रहे हैं। अक्टूबर से? तो रात में कितने बजे घटना घटी आपके साथ में? ये करीब 7 बजे के। 7 बजे से घटना घटी है। तो कंपनी से सीधे आप आ रहे थे? नहीं, मेरा 5 बजे छुट्टी हो गई। तो आप उतना बजे किस काम से गए थे उधर? उधर नहीं, उधर ही थे, हम आ रहे थे अपना बैठ उठ के। तो 5 बजे आपको छुट्टी हुई थी? हम घर आए, फिर अपना घूमने फिरने गए थे। फिर घूमने फिरने तक गए? हाँ, मेरा रास्ता वही आने जाने का। आपका जैसे घर यहाँ है, हाँ, कंपनी से आप आ गए हैं, हाँ। तो उधर किस लिए गए थे? ऐसे ही घूमने के लिए गए थे सर। घूमने गए? तो आप शायद शराब भी पिए थे इस कसम में? शायद थोड़ा बहुत लेते हैं सर। कसम में आप शराब पिए थे? लेकिन लिए थे, थोड़ा बहुत लिए थे ना? अकेले थे आप? पी के फुल नशा में नहीं थे। तो फुल नशा में लिए थे? थोड़ा खाली मुंह बास मारा था। बड़ा बाबू बोले मुंह मास रहा, लेकिन नशा में नहीं थे, खाली मुंह बास मारा। अच्छा, तो आप घटनास्थल पर आप अकेले थे या कोई आपके साथ में था? कोई नहीं, हम अकेले थे। अच्छा, तो पत्थर वहाँ पहले से रखा हुआ था? पहले से रखा हुआ। तो आप उसको क्या करते पत्थर को? पत्थर के पास नहीं, गाड़ी आ रहा था तो हम रुक गए। अच्छा, तो पत्थर था तो साहब लोग रुक गए, फिर लगता है कि यही पत्थर लगा दिया है रोड में। अच्छा, हाँ, तो बोला कि रोड काहे के लिए जाम कर रहा है? क्या हम काहे के लिए रोड जाम करेंगे? अरे अकेले रोड काहे के लिए कोई जाम करेंगे? तो क्या हम काम से अपना आए, अपना हमको काम मिल ही जाता, आपको काम मांगना नहीं है जो रास्ता हम जाम करेंगे, कोई मकसद ही नहीं है। इस कंपनी लगभग अक्टूबर से आप काम कर रहे हैं? हाँ।
क्या नाम बताएं अपना? हरिनारायण पांडे, कौन सा कंपनी ये है? राजकेशरी। राजकेसरी। तो आवेदन आप दे दिए हैं? जी सर। तो आप क्या चाहते हैं? हमको इंसाफ चाहिए सर, जितना हमको मारे हैं उन लोग क्या मार के हमको सजा उन लोग को मिलना चाहिए। इन लोग को बराबर के रह जाएगा, अब हमको नहीं इंसाफ मिलेगा तो हर वक्त लोग ऐसे ही करते चला जाएंगे। तो अभी आप ड्यूटी नहीं जा रहे हैं? नहीं सर।